हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लाए हैं एमपी से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर क्या है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और ये अधिकतर एग्जाम में रिपीट होते ही हैं। हमने एमपी का गठन पढ़ा था पिछली बार और उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है कि एमपी को स्वतंत्रता से पूर्व किस नाम से जाना जाता था। सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था या फिर हृदय प्रदेश भी कह सकते हैं। तो आज़ादी के बाद जो सेंट्रल इंडिया था उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था रियासतों के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर 4 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे, जिसमें एक थे इनके अध्यक्ष सैयद फजल अली और 2 सदस्य अन्य थे हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के.एम. पणिकर। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जब स्थापना की गई थी तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, सैयद फजल अली। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास 4 नाम दिए गए हैं और उसमें एक नाम जो इसमें शामिल नहीं है, तो वो ये पूछेगा कि कौन एक व्यक्ति है जो राज्य पुनर्गठन आयोग में सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ पर हमें तीनों नाम याद करने होंगे। सैयद फजल अली जो अध्यक्ष थे और उनके साथ जो 2 अन्य सदस्य थे वे थे हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के.एम. पणिकर। अब ये सभी को पता है कि एमपी का गठन कब हुआ था। एमपी का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को एमपी का जो गठन हुआ था वह इसी पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और जो एमपी का जो नामकरण हुआ था मध्य प्रदेश जो नामकरण हुआ था यह भी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही किया गया था, लेकिन ये किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो एमपी का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और ये हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। और इसके जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष थे अब सैयद फजल अली। नामकरण जो है वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जब इस समय जब गठन हुआ था तब एमपी के जो जिले थे वो थे 43। ठीक है, उसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जिले किस तरह नए जिले बनाए गए और वर्तमान में जो है वो कितने जिले हैं। तो वर्तमान में जो एमपी में है जो 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं कि एमपी में जो राज्य के हिसाब से जो कुछ विशिष्ट खेल हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर आपका पुष्प हो, मछली हो, तो राज्य चिन्ह के रूप में कौन कौन सम्मिलित है हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको पता है राज्य खेल, एमपी का राज्य खेल जो है वो मलखम्ब है। बहुत को यह लगता होगा कि क्रिकेट होगा या हॉकी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एमपी का राज्य खेल जो है वो मलखम्ब है। एमपी का राज्य पशु बारहसिंगा है। एमपी का राज्य वृक्ष बरगद है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो एमपी का राज्य खेल मलखम्ब है, राज्य पशु बारहसिंगा है, राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पुष्प जो है वो लिली है, राज्य मछली जो है महाशिरा है। और जो एमपी का जो राज्य चिन्ह है उसमें 2 फसलों को दिखाया गया है। तो वे 2 फसलें कौन सी है, एक गेहूं और एक धान है। और एमपी का जो राज्य पक्षी है वो है दूधराज या फिर उसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमपी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर राज्य में इन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे कि खेल है मलखम्ब है, पशु जो है बारहसिंगा है, वृक्ष जो है बरगद है, पुष्प जो है लिली है, राज्य मछली महाशिरा और राज्य चिन्ह में गेहूं और धान को मुख्य स्थान दिया गया है। पक्षी जो है वो राज्य का वो दूधराज है, शाह बुलबुल है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि एमपी का गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो एमपी का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो एमपी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर जब एमपी का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो एमपी के पास 43 जिले थे। अब जिले बढ़ते बढ़ते हो गए थे 61 और 12 संभाग। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सन 2000 में, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, सन 2000 में एमपी का विभाजन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ जो है एमपी का हिस्सा था, उससे छत्तीसगढ़ से अलग कर अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो उसके पहले तक जो 12 संभाग और 61 जिले थे, लेकिन इसके बाद जब विभाजन हुआ तो एमपी के पास जो
जिले थे वो 45 जिले थे और 9 संभाग थे। ठीक है, और यहाँ पर वर्तमान में हमारे पास कितने संभाग और कितने जिले हैं, तो वर्तमान में हमारे जो है एमपी में 10 संभाग और 52 जिले हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये याद करना भी जरूरी है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि वर्तमान में एमपी में कितने जिले और संभाग है, या जब विभाजन हुआ उसके पहले कितने जिले और संभाग थे, या फिर विभाजन के बाद कितने जिले और संभाग थे। तो यहाँ तक हमने देखा, और इसमें सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये हुई एमपी में एमपी की स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके अध्यक्ष, नामकरण, स्थापना दिवस, और जो जिले और संभाग है वो कितने हैं। और हमने देखा कि राज्य खेल, राज्य पशु पक्षी, राज्य की जो है पुष्प, मछली, ये चिन्ह भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हमें देखना है एमपी की पोजीशन वर्ल्ड मैप में। ठीक है, वर्ल्ड मैप में जो आपको पता है कि जो इंडिया है वर्ल्ड मैप में वो किस साइड आता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है। इंडिया की जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में आती। तो यहाँ पर जो हम एमपी की पोजीशन देखेंगे वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही देखी जाएगी। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है, यहाँ पर वो ये नंबर सही देगा एग्जाम में, लेकिन वहाँ पर वो नॉर्थ की जगह साउथ कर देगा। तो साउथ वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड मैप में इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। तो यहाँ पर उत्तर और पूर्व का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। यहाँ पर पूर्व की जगह पश्चिम भी दे देगा, तो वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो देखिए हमारी जो एमपी की पोजीशन है वर्ल्ड मैप में वो है 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, कहाँ पर, उत्तरी अक्षांश पर। उत्तरी अक्षांश पर पोजीशन है 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश में। और जो पूर्वी देशांतर में है वो एमपी की पोजीशन है 74 डिग्री 9 81 डिग्री 48 तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, और ये बहुत से एग्जामों में आया भी है। और इसमें या तो नंबर सही होंगे तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज है तो नंबर सही होंगे, तो वहाँ पर वो इसी तरह के ऑप्शन बनाते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये हो गई हमारे इंडिया की पोजीशन, इंडिया में एमपी की पोजीशन वर्ल्ड मैप के अनुसार। अब हम देखेंगे कि जो एमपी है वो कितना बड़ा है, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कितना बड़ा है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की यदि बात करें हम, उत्तर से दक्षिण की यदि बात करें हम, तो हमारा जो एमपी है वो 605 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है। ऊपर से मतलब हमारा जो राजस्थान वाला भाग है, राजस्थान से एमपी जो शुरू हो रहा है और महाराष्ट्र सब जो जा रहा है ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण तक जो 605 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक हमारा जो है वो 870 किलोमीटर है। पूर्व मतलब कि छत्तीसगढ़ से तो हमारा गुजरात के बीच में जो हमारा मध्य प्रदेश है वो है 870 किलोमीटर। तो एमपी की पोजीशन हो गई उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर, और दक्षिण से पश्चिम तक हो गई 870 किलोमीटर। अब एमपी की पोजीशन हमने देखी, एमपी का क्षेत्रफल हमने देखा, एमपी का जो वर्ल्ड मैप में जो पोजीशन है वो हमने देखी। अब एमपी जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य था कब तक, सन 2000 तक। सन 2000 तक, जब तक कि छत्तीसगढ़ हमारे एमपी से अलग नहीं हुआ था, उसके पहले तक एमपी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन विभाजन के बाद क्योंकि एमपी का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ वाला अलग राज्य बना दिया गया, इसीलिए एमपी की पोजीशन यहाँ पर सेकंड हो गई। मतलब कि इंडिया में सबसे बड़ा राज्य अब एमपी नहीं है। अब एमपी का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, ये आप कमेंट कर बताइए। एमपी का अभी एमपी जो है वो इंडिया में सेकंड पोजीशन पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और एमपी हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एमपी की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगी हुई है। मतलब कि एमपी जो है वो पूर्णतः लॉकलैंड राज्य आता है, मतलब कि उसके चारों तरफ जमीन है, मतलब भूमि से जुड़ा हुआ है। तो 5 राज्यों की सीमाएं हमारे एमपी से लगी हुई है। अब देखिए हमारे एमपी से 5 राज्य कौन कौन से लगे हुए हैं। एक है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। ये 5 राज्यों के बीच में एमपी स्थित है।